एगो गांव में एगो गीता नाम के महिला रहत रली। वो बहुत गरीब रली। अपन जीवन जैसे तैसे करके लोग के खेत बाड़ी में मेहनत मजदूरी करके अपन जीवन चलावत रली। अब वैसा ही एक दिन मजदूरी करके लोग के खेत बाड़ी में से काम करके लौटत रली। तले एक जगह देखा तारी जे एगो गाछ के नीचे एगो शिवलिंग रखल बा। अब देखा तारी चारू ओरी तो शिवलिंग के कोनो केहू पुछफैया ना रहे। तो सोचे तारी जे पर केहू जल चढ़ावे ला, केहू ये शिवलिंग के धोए पोछे वाला, पूजा पाठ करे वाला कोई नहीं है, साफ सुथरा करे वाला। अब सोचली जे काहे ना बिहान से हम ही ये शिवलिंग के धोई, साफ सुथरा करी, पूजा पाठ करी। अब वो का कैली जे बिहान भइला से रोज प्रतिदिन वो काम में जाए से पहले लगली अपन धोए, साफ सुथरा करे। वहां के जगह काम में जाए से पहले नहा धोआ के अपना घर से आवस, आके शिवलिंग के बड़ा अच्छा से जल से धोस, उतना पूरा दूर के जगह के साफ सुथरा करस। क के एक लोटा जल लेके आके चढ़ा के अक्षत चंदन फूल जौन भी उनका शक्ति समर्थ रहे वो चढ़ावस। चढ़ा के पूजा पाठ आरती सब करके तब काम पर जास। अब वो दिन से रोज के प्रतिदिन के उनकर उहे दिनचर्या हो गई। रोज पहले पूजा पाठ करस तबे काम पर जास। अब एक दिन खेत में कटाई के काम करत रली। तले एगो और मजदूर उनकर सहेली रली। तब वो कहतारी जे अब तक कटाई के काम खत्म हो गई, अब बिहान से अपनी का करल जाई, कहाँ काम कइल जाई। फिर उहे कहतारी जे एगो साहूकार के घर में काम लागल बा, काम चलता, ना होई तो वही जन चल के अपनी के बात कइल जाओ जे साहूकार हमनी के काम दे दी है तो फिर कुछ दिन खातिर हमनी के रोजी रोटी के बंदोबस्त हो जाई। तब गीता कहली जे ठीक बा, बिहान हमनी वही जा चलल जाई। अभी लोग का कैलक लोग जे बिहान भइला वो साहूकार के घरे गई लोग। घरे गई लोग आ जाके साहूकार से भेंट कैलक लोग। जाके कहलक लोग साहूकार के जे साहूकार जी अगर रउआ काम होखे तो हमनी के दी, हमनी के लगे कोनो काम नहीं है, हमनी के काम के बहुत ज्यादा जरूरी बा। तब साहूकार कहले जे ठीक बा, हमरा लगे काम तो बा लेकिन तहनी के बहुत ईमानदारी से काम करे के होई, बहुत मेहनत करे के पड़ी। तब कहलक लोग दोनों सहेली जे ठीक बा साहू जी, हमनी बहुत ईमानदारी से काम करीने सन और वो घर में एकदम ईमानदारी पूर्वक काम करेम सन। अब उ साव कहले जे ठीक बा, तहनी के 2 टाइम के खाना मिली आ प्रतिदिन के 100 रुपया करके 100 के दर से तहनी के मजदूरी मिली। अब वो दिन से बिहान भइला से खुशी खुशी दोनों सहेली काम पर आवे लागल लोग। अब गीता जौन रली वो प्रतिदिन काम पर जाए से पहले जाके भोलेनाथ के पूजा पाठ करके, दर्शन करके, आरती करके, सब करके तब काम पर जास। अब रोज काम करे लगली आ सोचे लगली जे हमार यहाँ के जौन मजदूरी मिली, एक बेर गोटा मिली, इकट्ठा मिली तो हम का करेम जे पहले अपन छत सही कराएम। उनकर घर जौन रहे पुराना घर रहे, ऊपर के छत से उनकरा पानी टपके, बारिश के दिन में, बरसात के दिन में उनकरा घर में पानी भर जाए। तो सोचली जे जौन 40 दिन के वो घर में काम रहे उस साहूकार के घर में, सोचली जे 40 दिन में 4000 रुपया आई, उमे से पहले हम अपन छत सही कराएम, ओकरा बाद में कुछ पैसा बची तो हम रख के अपन आगे के दुख सुख खातिर रखेम। अब उहे सोचस रोज काम पर जास आवस, रोज भोलेनाथ के जाते आवते दोनों टाइम माथा टेकस। अब 40 दिन जब बीत गई तो सब मजदूर लोग उस साहूकार से मजदूरी मांगे गई। तो देखी दीदी उस साहूकार इतना लालची रहे जे सीधे कहता जे तहनी से कोनो ऐसन बात नहीं के भइल जे हम तहनी के मजदूरी के पैसा दी, तहनी से सिर्फ इहे बात भइल बा जे दोनों टाइम के खाना देम, ओकरा बदले तहनी के मजदूरी करे के बा। अब सारा लोग कितनो भी कुछ कैलक लेकिन उस साहूकार अपना बात से ना हटल। कहे जे ना, हम कोनो ऐसन बात नहीं की कैले तहनी के पैसा देवे के, बस बात इहे भइल बा जे हम तहनी के दोनों टाइम के खाना देम।
अब वहां से सारा मजदूर लोग आंख में आंसू ले ले रोअत आ अपना अपना घरे लौटल लोग। अब गीता जौन रली उ गईली जाके भोलेनाथ के लगे, माथा पटक के रोए लगली आ कहे लगली जे हे भोलेनाथ, ई कौना बात के सजाए मिलल ख जे हम इतना दिन काम करके हमरा एको रुपया मजदूरी ना मिलल, ई जरूर कोनो पाप के फल मिलल बा। तले भोलेनाथ वहां साक्षात प्रकट भईनी, प्रकट होके कहनी जे तू मत रो बेटी, तोहर मजदूरी के पैसा कहीं ना जाई, कोई भी मजदूर के पैसा कहीं ना जाई। केहू भी मजदूरी करेला तो ओकरा एक ना एक दिन ओकर फल मिलेला, तू चिंता मत कर, तोहर पैसा कहीं ना जाई, तोहर पैसा मजदूरी के जरूर मिली। भोलेनाथ कह के उनकरा के बहुत ज्यादा दिलासा देनी। अब वहां से वो थोड़ा सा उनका चेहरा पर खुशी आई, अब खुशी लेके अपना घरे गईली। घरे गईली फिर भी जाके बिछौना पर लेटली, लेट के ऊपर छत के तरफ ताकस देखस आ सोचस जे अब की बरसात आई तो हम का करेम, कैसे रहे में घर में बहुत ज्यादा पानी टपकेला, छत से पूरा घर में पानी भर जाला, हम कैसे यहाँ बिताएम, का करेम। अब उहे सोचत रही तले उनकरा अपना माई के भी याद आ गई, जे हमर माई भी हमेशा कहेली जे बेटी कभी भी निराश ना होके के जीवन से, जीवन में कोई साथ देवे या ना देवे भगवान जरूर साथ देवेनी, भगवान हर इंसान के साथ में रहेनी, कोई अच्छा करे या बुरा करे भगवान हर एक इंसान के देखतनी, हर एक इंसान के साथ में रहेनी। अब यह बात सोच के भोलेनाथ के बात सोच के फिर अच्छा से अपन सुतली, रात के सुतली, फिर सवेर भइल तो उठ के अपन फिर रोज के जैसन नहा धोआ के स्नान करके भोलेनाथ के जल चढ़ैली, पूजा पाठ कैली, अपना घर में आके अपन कुछ बना सुना के खाए पिए लगली, रहे लगली। 2-4 दिन जब बीतल तब उस साहूकार के सब फसल कटाइल, फसल कटैला के बाद में साहूकार के बहुत अच्छा खासा रकम सब मिलल। अब वो पूरा पैसा लिया के ने साहूकार अपना तिजोरी में रखे लागल, पूरा तिजोरी में पैसा अच्छा से रख के ताला मार देलक, आ ताला मार के अपन खूब खुश भइल जे ई बार फसल बहुत अच्छा भइल बा, बहुत अच्छा रकम मिलल बा हमरा। तले उतने में ओकर बेटी आवतिया, आ बेटी आके कहतिया जे पिताजी हमरा के कुछ पैसा दी, जे हमरा बहुत दिन हो गइल बा नया कपड़ा किनला, कुछ गहना किनला। अब साहूकार का करता जे कहता ठीक बा बेटी, सब धन तोहरे खातिर तबा, चलो हम तहरा के कुछ पैसा देता नहीं। अब जाके जैसे साहूकार दीदी ताला खोला तारे तिजोरी के, तले देखा तारे जो में सारा गड्डी, सारा नोट कागज के हो चुकल बा। अब जितना भी गड्डी निकालस सारा गड्डी कागज के हो गई रहे। अब बेटी भी देखतिया तो कहतिया जे पिताजी ई का ह, ई तो सारा नोट जौन बा ई कागज के ह। अब साहूकार रोए लगल, चिल्लाए लगल जे ई का भइल, ई सारा हम तो सारा पैसा देख के ले रहनी, जितना भी हम रकम बेचनी, जितना अनाज बेचनी सब हम पैसा देख के लेनी, सब असली नोट रहे, लेकिन ई कागज की नोट कहाँ से आ गई। अब बेटी अपना बाप के बहुत सारा दिलासा देलक, कहलक जे ठीक बा पिताजी कोनो बात ना, हमनी के लगे अभी बहुत सारा जौन जेवर पड़ल बा, हीरा मोती सोना चांदी, वही में से निकाली, वही में से जरूरत के काम हो जाई, जरूरत के सामान किनाई, वही में से बेच के अपन काम कइल जाई। अब साहूकार भी अपना मन में थोड़ा सा विश्वास करके जाके जब खोले तारे गहना वाला तिजोरी, तले देखा तारे जो में पूरा तिजोरी सांप भरल बा। अब बेटी सांप के देख के लागल चिल्लाए, सांप सांप करते वहां से बेटी भाग गई। अब साहूकारो झटाक से ना तिजोरी के गेट बंद करके लगले रोए, लगले चिल्लाए जे ई का भइल। अब रोत रहले, चिल्लात रहले, तले भोलेनाथ के तस्वीर पर उनकर नजर पड़ल, लगले तस्वीर ओरी ताक के देख के औरी रोए जे हे प्रभु, रउआ अपना भक्त के ई कौन सजाए देता नहीं, हम तोरा और भक्त हई,
रउआ के रोज पूजा पाठ करेनी, नित दिन राउर सेवा करेनी। और कह के लगले रुए तले वहां से बहुत बड़ा एगो तेज प्रकाश निकलल। तेज प्रकाश के साथे वहां साक्षात भोलेनाथ प्रकट भइनी। कहनी जे तू जवन इतना सारा मजदूर के साथे कैले बाड़ो, ओकर का अंजाम होखे के चाही। आई ओकरे अंजाम हो जवन तू इतना सारा मजदूर के हक मरले बाड़ो, सारा मजदूर के रोइले बाड़ो, तो तोहरा ओकर फल ना मिले के चाही। अब इहे कह के भोलेनाथ उनकरा के सब कुछ कहे लगनी। तो कहता रे जे ठीक बा भोलेनाथ, अब हमरा के एकर ई पाप के पश्चाताप करे के एगो मौका दी, जे हम का करी जे हमर पाप कटित होई, हमर फिर से दिन लौटी, फिर से हमर पूरा धन संपत्ति लौटी। भोलेनाथ कहनी जे तहरा सारा मजदूर के बोला के, सारा मजदूर के एक एक रुपया के हिसाब देवे के हुई, ब्याज सहित सारा मजदूर के कर्ज लौटावे के पड़ी। और तहरा हर एक साल ये गांव में भंडारा करावे के हुई, जवना से जितना भी गरीब मजदूर बा, अगर ओकरा खाए के नहीं खे, पहने ओढ़े के नहीं खे, ओकरा एक दिन के मदद हो जाई, एक दिन के खाए के मिल जाई। हर एक साल तोहरा भंडारा करावे के पड़ी ये गांव में। अब वो साहूकार सब चीज मन ले सकर ले, पूरा मजदूर लोग के बोला के, पूरा मजदूर के एक एक रुपया के पाई पाई के हिसाब कैले, वो गांव में भंडारा करैले। हर एक साल भंडारा करावे लगले। फिर से जाके तिजोरी अपन खोल के देखले तो सारा पैसा, सारा धन संपत्ति, गहना जेवर सब उनका तिजोरी में रहे, सब कुछ वापस आ गई। अभी गीता भी अपन मजदूरी लेके अपन छत सही करैली, अपन कुछ सब्जी फल फूल के व्यापार करके उस दिन से अपन अच्छा से खुशी खुशी अपन जीवन बितावे लगली।